बताइए कि पपीता, सेव, बग्गू गोसा फलों को और खाने का आम क्या तो कोई समय है? फलों का राजा है। उसको लेकर के भी थोड़ा लोग ये कंफ्यूज जो रहते हैं। कोई सही टाइम होता है क्या उसके लिए? हाँ, सुबह सुबह खाली पेट फल खाए जाएं तो औषध का काम करते हैं। एक अनार 100 बीमारियों को दूर कर देता है। खून की कमी, कोलेस्ट्रॉल को पतला करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, लीवर को, पाचन को अच्छा कर देता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, त्रिदोष को बैलेंस कर देता है। और यदि पाचन तंत्र अच्छा है तो सारी चीज़ें आपके लिए शरीर में डाइजेस्ट हो जाएगी। सुबह सुबह अनार खाएं, पपीता खाएं, सारे फल सुबह सुबह खाली पेट खाए जाएं तो न्यूट्रिशन भी देंगे, औषधि का भी काम करेंगे, तरोताज़ा भी रहेंगे। सुबह सुबह ये जो शरीर में हम पूरा कचरा डालते हैं ना, अलग अलग चीज़ों, चाय का, कॉफ़ी का, फिर स्नैक्स के नाम पर, पराठों के नाम पर, ये जो पेट पर अत्याचार करते हैं, कपाल भाती के सर पर पराठा भाती करके, और भी बहुत तरह का उल्टा पुल्टा ये जो कार्यक्रम चल रहा है। तो सुबह सुबह फल खाएं, खाने के पहले फल खाएं, फल और सलाद पहले खाएं। शाम को 7 बजे से पहले बस कुछ चीज़ों को छोड़ करके, जैसे शाम को मूली नहीं खानी चाहिए, खीरा नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो ठंडे फल हैं, जैसे जिनकी कफ प्रकृति है, उनको केला और खरबूजा, तरबूजा, ये शाम के समय नहीं खाने चाहिए। बाकी तो सामान्य रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको शाम को 7 बजे 8 बजे से पहले कभी भी खा सकते हैं, ऐसी कोई मतलब बात नहीं। सेब और पपीता स्वामी जी किसी भी समय खाया जा खाने के सकता है? पहले खाना है, चबा चबा करके खाना है। हाँ, सेब, पपीता ये निर्दोष हैं। आम भी किसी भी समय खाया जा सकता है और उससे तो कितना पोषण मिलता है। वैसे भी स्वामी जी और अब थोड़ा सा 3-4 तो महीने का योगाभ्यास तो से फल ही पहले भी होता खाया है। जा सकता है। जैसे आज आप लोगों ने जी भोग लगा करके योग किया है प्रारंभ, थोड़ा खाना, लेकिन ऐसे नहीं पेट भर के फल खा लिए और फिर करने लगे योग। तो नहीं, हुसैन ने केवल हमें दिखा के हटवा दिए, कहा कि पहले भरपूर योग अभ्यास करो, उसके बाद मिलेगा, अभी केवल देखने के लिए था। अच्छा स्वामी जी, अभी जैसा आपने बताया कि खाना खाने का खाली पेट वैसे खा सकते हैं, थोड़ा खाली जी। पेट घी भी पी ले सकते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, जी इनका जूस भी पी सकते हैं खाली पेट लेकर के। और ये फिर योगाभ्यास किया जाता तो शरीर में पूरा लगता है, फिर कहते हैं खाया पिया लग नहीं रहा, लगेगा। जी मेरी बहन, मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, आपने जैसे फलों के खाने का समय बताया कि कौन सा फल किस समय खाया जाए तो उसका असर ज़्यादा अच्छा होता है, भरपूर होता है। तो ठीक वैसे ही क्या सलाद खाने का भी समय होता है? आप अभी कह रहे थे कि मूली अवॉइड करनी चाहिए, रात के वक्त, शाम के वक्त बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, खीरे को भी अवॉइड किया जा सकता है। तो स्वामी जी, तो फल के साथ साथ सलाद का भी समय थोड़ा सा बताएं। और सलाद मतलब जो आप उसमें मेथी, मूंग, हाँ। चना ऐड करवाते हैं, उसे भी ऐड करके आप बताएं। सुबह सुबह तो कच्ची खा सकते हैं ये सब अंकुरित और सब सलाद। शाम को क्या है, अंकुरित को थोड़ा उबाल करके और सलाद को थोड़ा सा स्टीप करके ले लें, जी। तो कोई दिक्कत नहीं, निर्दोष हो जाती है सारी सलादें। लेकिन जिनकी जैसे वात प्रकृति है, जिनको अर्थराइटिस, आर इफेक्ट, ASO, NA, HIV27, ये सब बढ़े हुए हैं ना, उनको खीरा के लिए मैंने मना किया। उनको लौकी के जूस के लिए भी मना करता हूँ, लौकी का सूप सब्जी खाने के लिए कहता हूँ। उनको मूली रात को जो है वो वात बढ़ा देती है। इसलिए हर एक पदार्थ की, चाहे शाक सब्जियाँ चाहे सलाद हैं, इनकी प्रकृति होती है। तो सलाद जो है सुबह, सलाद और अंकुरित सुबह ऐसे कच्चे लिए जाएं, शाम को थोड़ा स्टीम करके लेना चाहिए इन दोनों को, ये खास बात हो गई। और ये सब खाने के पहले लिए जाए, सलाद, अंकुरित और फल, और चबा चबा करके खाना। वात पित्त कफ प्रकृति को, अब जैसे केले की प्रकृति कफवर्धक है, ऐसे ही स्वामी जी, बचपन से हमने बड़ों से सुना, जैसे ये खीरे के लिए कहा जाता रहा हमेशा से कि सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा और रात का खीरा कीड़ा। अच्छा, प्याज रात में खाने से मना करते थे घर के बड़े बुजुर्ग की, रात में प्याज नहीं खानी है, दोपहर में प्याज खाइए। तो इन सब के, और केले के लिए भी कहा जाता है कि केला भी रात में खाने से बचने की जरूरत होती है, कफ बढ़ाता है। हाँ। तो ये सारी बातें यूं ही नहीं थी, सबके पीछे हिकमत छिपी हुई थी। अब लोग मानने को तैयार ही नहीं, तो क्या किया जाए। थोड़ी बहुत नुकसान उठाने के बाद जब आपके पास आते तो फिर उनको ये सोयाबीन का जो दूध बनाएंगे वो कफ नहीं करेगा। ये मीनाक्षी जैसे को बहुतों को, किसी को भी दूध पीने का जो शौक है, दूध के जो पियक्कड़ है,
तो दूध जिनको कब करता है ये खास बात है। आप- और लैक्टोज की जिनको एलर्जी है वो सोयाबीन का दूध पिया करें और वो दूध कफ भी नहीं करता और जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, इनको लोग ध्यान नहीं देते। हम रोज बताते हैं ये योगा अवेयरनेस के साथ फूड न्यूट्रिशन की अवेयरनेस भी हम फैला रहे हैं। स्वामी जी, खाना खाने का जो Awareness of सही वक्त yoga, है, awareness of food and nutrition, awareness, social, religious awareness.